सेल जब वापस मैंसन आता है तो वो अपने रूम जाता और फिर वहाँ पे रूम आता और आते हुए कहता मैं आ गया हूँ, लेकिन फिर वो देखता है कि जैन विंडो से बाहर की ओर देख रहा है। तो वो जैन से कहता है यार तो बहुत डार्क है, तुम बाहर क्या देख रहे हो, और वहां पे तो ऐसा कुछ चीज है भी नहीं जो तुम देख सको। जैन पाउट बनाते हुए कहता है तुम्हें पता है वहां पे कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है देखने के लिए, राइट? पर मैं यहाँ पे हर दिन लॉक्ड रहता हूँ। सो वो बस इकलौता चीज है जिसे मैं देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे बोर हो गया। जैन एक ऑकवर्ड स्माइल देते हुए कहता आई एम सॉरी। फिर जैन एक्साइटेड होता है और पूछता है वहां पे मैंने बहुत सारे कपल देखे थे, एक्चुअली वहां पे हो क्या रहा है? वो सब सैलडन फेस्टिवल के लिए रेडी हो रहे हैं। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे हम अपने एंसेस्टर को रिस्पेक्ट देते हैं। ये हर ईयर जून के फुल मून में बनाया जाता है। चीज रेडी करते हैं और पूरे नाइट को डांस क्यों करते हैं एंसेस्टर को जो वो लोग हमें दिए हैं। तो जैन बहुत एक्साइटेड होते हुए कहता है ये सॉन्ग तो बहुत ही कूल है, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? गाइस यहाँ पे सेल को भी जैन बहुत क्यूट लगता है उम्र में से। ही सो क्यूट। बट मैं तुम लोगों में से नहीं हूँ तो मैं इस फेस्टिवल को ज्वाइन नहीं कर सकता। तुम यस नहीं कह सकते हो। नेवर माइंड, मैं बस थोड़ा ज्यादा ही सोच। लेकिन सैल उसके हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है ऑफ कोर्स तुम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें याद है तुम मेरे पार्टनर हो। एंड बहुत एक्साइटेड दिखता है और वो कहता है रियली, और वो स्पिन करते हुए कहते हैं वाह ये तो बहुत औसम, मैं फाइनली इस रूम से बाहर फ्रेश एयर में जा सकता हूँ। यहाँ पे जैन हमें सीक्रेटली बताता है यही मेरा टाइम होगा जब मैं यहाँ से भागूंगा। फिर सबको एक्साइटेड दिख रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जैन भी रेडी होके आता है और जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट दिख रहा था क्योंकि उसे तो यहाँ से भाग रहा था। तो पूछता है क्या तुम डांस करना चाहोगे? सैल का हाथ पकड़ के कहता है चलो मैं तुम्हें डांस सिखा देता हूँ। जब सैल जैन को डांस सिखाता है तो जैन डांस नहीं कर पाता है, वो अपना बैलेंस खो करके सैल पे गिर जाता है। यहाँ पे सैल हंसते हुए कहता है तुम्हारा बैलेंस तो बहुत खराब है, क्या तुम सच में एक बेयरफुल हो? एक छोटा बच्चा भी तुमसे अच्छा करता है। जैन गुस्सा हो जाते फिर और चिल्लाते हुए मैं डांस नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें हेयर बट जरूर करूंगा। उसे स्मर्क कर देता है, फिर वहां से भाग जाता है। जहाँ पे सेल उससे चेस करता है और बोल रुको रुको, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन रुक जाओ। मैंने बोला था मुझे फॉलो मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। और ये सब देख करके सेल के सेक्रेटरी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। सेल जैन को रोक ही लेता है, उसके बाद बोलता है सॉरी तुम्हें टीज नहीं करूंगा, प्लीज गुस्सा मत हो। बोलता है बहुत लेट हो चुका है सॉरी के लिए। अब शर्ट को ओपन करते हुए कहता अभी भी गुस्सा हो? सैल अपना शर्ट खोलते हुए कहता अभी भी गुस्सा हो? लगता है सिर्फ एक ही तरीका है जिससे तुम मुझे माफ कर सको। ये सब देखते हुए जैन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? रुको, लास्ट टाइम तुमने ही तो कहा था मेरा चेस्ट बहुत ही टफ है। मैं सिर्फ चैलेंज था, और कौन नहीं चाहता ऐसा मसल हो। जैन का हाथ अपने चेस्ट पे रखते हुए कहता है हाँ ये मेरा माफी मांगने का तरीका है कि तुम इसे अपना फील करो। कहता ऐसा कोई भी माफी नहीं देने वाला हूँ, मैं भी सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। और सैल के गर्दन पे हाथ से मारता है। सैल धड़ाम। जैन मतलब ओह नो। के बाद सैल के सेक्रेटरी का आवाज आता है जहाँ पे बोलता है जैन जल्दी जाओ, मैंने वेस्ट गार्ड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, सो लेट्स गो। जैन खुश होते कहते ये तो बहुत अच्छा। ये 16 फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैजिक बीस्ट नहीं होते, सो ये बहुत सेफ है। जैन जाते जाते सेल के सेक्रेटरी को बाय बोलता है और कहता है मैं कभी नहीं भूलूंगा इस चीज को। सेल के सेक्रेटरी मन में बोलती है जैन डोंट ब्लेम मी, अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हैं तो सेल को ब्लेम करना। सेल जो तुम्हारे लिए फील करता है ये सब सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है। हमें एक मैन दिखाया जाता है जो अपने गार्ड से पूछता है वो कहाँ भाग गया तुम्हें पता है? तो उसका गार्ड कहता है वेस्ट गार्ड जो है वो कुछ देर के लिए कहीं गए थे, हो सकता है वो उसी और भागा, लेकिन वेस्ट पार्ट जो है वो डार्क फॉरेस्ट है, पूरा पूरा मैजिक और विस्ट से भरा हुआ और पॉइजनस फ्रॉग है वहां पे। अगर आप एक बार वहां जाएंगे वहां से वापस जिंदा नहीं आएंगे। वो आदमी बोलता है द डार्क फॉरेस्ट, और मन में सोचते वो वहां पे क्यों गया, वो इस एरिया में सबसे ज्यादा डेंजरस प्लेस है वहां।
बाद हमें साल के सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो साल से कह रही थी, लॉर्ड साल, जैन जो है डार्क फॉरेस्ट में चला गया अपने से ही, जो रास्ता वो बहुत ही डेंजरस है। उसके बाद फिर वो आगे कहता है, हम लोग अपने वेरियस की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते आउटसाइडर के लिए। लॉर्ड सेन के लिए सोचना, सैल को बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से से वहां से चला जाता है। उसके बाद हम सीन शिफ्ट होती है जहाँ पे हमें जैन को दिखा जाता है खास रावत, और मन में कहता है ये उतना भी सेफ नहीं है जैसा कि सामुल ने बताया था। सामुल मतलब सैल की सेक्रेटरी ने बताया। और फिर आगे मन में, क्या मैंने कोई रॉन्ग टर्न ले लिया? नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं इसी रास्ते पे जाऊंगा और जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि इस फॉरेस्ट से निकलने का। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इस तरह मैं कैसे आगे जाऊंगा? उसके बाद जैसे ही वो जैसे एक कदम बढ़ाता है, उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जो एक विस्ट के लिए, और उसे बहुत दर्द होने लगता है। फिर कुछ सरसराने की आवाज आती है। एंड पैनिक होते हुए कहता है, कौन है वहां पे? इतने में ही वहां पे ऑलिवर निकलता है। ऑलिवर आते हुए कहता है, बहुत वक्त हो गया, तुमने मुझे मिस नहीं किया स्वीट हार्ट? जैन पीछे हटते हुए कहता, ऑलिवर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑलिवर उसे चोट के पैर को पकड़ते हुए कहता है, वेल वेल वेल, स्वीट हार्ट लिटिल सामुल नहीं है जो तुम्हें मुझे मेरे पास भेजा है? जैन कहता, सामुल, इसीलिए मैं यहाँ गुम हो गया था ना। ये सारा चीज तुम्हारे और उसके बीच में सटल था। और एक पत्थर को जैन उठा लेता है। इतने ऑलिवर कहता है, बहुत लेट हो गया है फिगर करने के लिए, अब तो एक अच्छे बॉय की तरह बन जाओ और मुझे सर्व करो। मैं सैल की तुलना में तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। जैन उसे हक करते हुए कहता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, अब तो प्लीज भी जेंटल। ऑलिवर करता है, योर फर्स्ट टाइम? इसे उसे जैन मारने वाला था, हैंड को ग्रैब कर लेता है और ऑलिवर कहता है, छोटे मोटे गेम है ना, इसमें तुम बेवकूफ सैल को फंसा सकते हो लेकिन मुझे नहीं। उसे पुश करते हुए उसके कपड़े को निकालने लगता है। इतने में एक तीर आती है और उसके हैंड में लग जाती है। दर्द होने लगता है और दर्द से कराते हुए उठता है। तो कहता है, कौन है, अपना फेस दिखाओ। गाइस यहाँ पे मुझे लगा था सेल आएगा, लेकिन नहीं, सेल नहीं आया था, नहीं था, यहाँ पे कोई और था। और वो कहता है, ये ओमेगा मेरा प्रे है, अगर तुम इसे चाहते हो तो मुझे हराओ पहले। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है, रिलेशन ग्रुप से है, वो ऐसे ही आवारा वेयरवुल्फ है, सोच करके उसकी और अटैक करने बढ़ता है और उसके और हमला करते हुए कहता है, सबसे पहले मैंने इसे देखा, इसलिए वो तुम हो जो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और वो ओलिवर को वाइट करके उसका पूरा स्किन निकाल लेता है और कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत समय हो गया था तो अब मीट को खाए हुए। चिल्लाते हुए कहता, मेरा हाथ, कहते हुए कहता है, यू साइको, मैं जा रहा हूँ चिप से रिपोर्ट करने के लिए तुम्हारा। मैन बहुत एटीट्यूड में खड़ा कहता, क्यों भाग रहे हो, कम ऑन, एक बार और फाइट हो जाए। मैन अपने लिप को लिक करते हुए कहता, मैं एक बार और टेस्ट करना चाहूंगा। शिफ्ट होती और हमें दिखाया जाता है, हमें सिर्फ ब्लैक में दिखाया जाता है, एक सोया हुआ होता है, एक उसका केयर कर रहा होता है। तो कह रहा होता है, मुझसे दूर नहीं भागना चाहिए था, तुम्हारे साथ जो भी हुआ इसके बाद तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हारा भागना कितना गलत था। है अपने हैंड को धीरे धीरे उसके बॉडी पे से ऊपर कर, उस पर हमें जैन को दिखा, यहाँ पे फिर जैन की आंखें खुलती और वो कहता, सैल, नो सैल, स्टॉप इट। ये बातें सुन करके उसे गुस्सा आता और वो कहता है, तुमने क्या बोला? और जैन होश में आते हुए कहता है, रिस्ट, ये तुम हो? गुस्सा होते हुए कहता है, क्या मुझे नहीं होना चाहिए था? और तुम्हें मेरे अलावा इस तरह किसने टच किया? क्या ये वही है जिसने तुम्हें मार किया था? तुम इसी मार्क बॉडी के सहारे जीवित बच गए थे, है ना? जैन का चीख को दबाने लगता है, उससे कराते हुए जैन कहता है, मुझे हर्ट कर रहे हो बदर, प्लीज मुझे जाने दो। क्रिस्ट उसे बाइट करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे बिलोंग कर, डोंट वरी, मैं फिर से फोर्सफुली ओवरराइड करूंगा उस मार्क को, जल्द ही कंप्लीटली तुम मेरे हो गए। जैन को बहुत दर्द हो रहा था और वो कहता है, मुझे जाने दो। पता है, जबरदस्ती ओवरराइड करने से मैं पागल हो सकता हूँ, यहाँ तक कि मेरी जान भी जा सकती है। रिस्ट, तुम इतना क्रूएल कैसे हो सकते हो? क्या? रिस्ट जैन को किस करते हुए कहता है, नो मैटर, अगर तुम पागल भी हो जाओ तो तुम मेरे ऑर्डर को अवे करोगे।
जैन उसे मना करते हुए कहता, नो नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। मेरा पार्टनर सेल है, तुम मुझ पे हाथ नहीं डाल सकते हो। इससे दो क्लैन के बीच में वार स्टार्ट हो जाएगा। ये सुन के रिस्ट जैन को कहता, मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा और हमेशा तुमको यहीं रखूंगा। इससे सेल कभी नहीं जान पाएगा कि तुम मेरे पास हो, तुम मेरे ही रहोगे। तो कहता नहीं। उसके बाद जैन मन में सोचता, अगर मुझे पता होता ये सब होने वाला तो मैं सेल के पास ही रहता। और फिर वो रोने लगता है। फिर फिर वो रोने लगता है। इतने में रिस्ट की सेक्रेटरी नॉक नॉक करते हुए कहता, लॉर्ड रिस्ट चिल्लाते हुए कहता, गेट लॉस, मुझे अकेला छोड़ दो। का सेक्रेटरी डोर ओपन हुए कहता, चीफ एवरी आपको और क्रिमिनल जैन को देखना चाहते। गाइस, इसका नाम डैर्क है और ये एक ओमेगा है और ये रिस्ट को लव करता है। कहता है चीफ, और मन में कहता, क्या चीफ को पता है कि जैन मेरे कमरे में है? इस रैक का फेस पकड़ते हुए कहता, ये अच्छा होगा कि तुम उसे झूठ ना बोल रहे हो डैड। पता है तुम्हारे ये छोटे मोटे गेम्स के बारे में। आई एम सीरियस, चीफ एवरी आपको और क्रिमिनल जैन को देखना चाहती है। ना चाहिए अभी। रिस्ट अपना हैंड को वाइप करते हुए कहता, तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरा पार्टनर जैन है तो, और तुम कभी भी नहीं बन सकते। डेक भी बोलता है, मुझे भी पता है, लेकिन जो मेरा फीलिंग है वो तुम्हारे लिए कभी कभी भी खत्म नहीं होगा। और फिर वो अपने आप से कहता है, मैं तुम्हें प्रूव करूंगा, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारे साइड हमेशा रहूंगा। मन में सोचता, मैं अभी जस्ट बहुत मुश्किल से बचा, लेकिन अब लगता है सिर्फ एबी अब मुझे नहीं छोड़ेगी।